जो किसानों के हर साल हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दे रहे हैं, इस साल भी बजट में 6000 करोड़ का स्तर, पिछले साल ही इस योजना को हमने लागू किया था। और आप सबको पता है कि राहुल जी 3 फरवरी को आए थे और प्रथम किस्त उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने प्रदान किया था और उन्होंने 6000 से बढ़ा के 7000 प्रति वर्ष किया गया है। बैगा है, गुनिया है, पुजारी है, इन सब की हमेशा मांग रहती थी कि हम लोगों को भी कुछ मानदेय मिले। और आप सब जानते हैं बस्तर में जो आदिवासी संस्कृति है वो अपनी और उस सांस्कृतिक जो धरोहर है उसे ये हमारे जो बैगा, गुनिया, माझी, हाट पहाड़िया, बाजा मोहरिया ये सब शामिल हैं। इनको भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप ही उनको भी लाभ देने की मैंने बजट में प्रावधान किया गया है। गोबर खरीदने की व्यवस्था किए, वर्मी कंपोस्ट बनाए, अब वहाँ उत्पादन भी करेंगे और उसे औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिलेट मिशन पूरे देश में कहीं भी कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां कोदो, कुटकी की व्यवस्था और उसे प्रोसेसिंग और विक्रय करने की व्यवस्था भी हम लोग इस बजट में शामिल किए हैं। शहरी क्षेत्र में भी नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। अधिकारी कर्मचारी लगातार पीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मैंने घोषणा की है। उसी प्रकार से हमारे जो शासकीय अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके भी घोषणा की है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बजट है उसमें 2021-22 के स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88% की वृद्धि है। तो इसमें जो कृषि और सेवा क्षेत्र वो तो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में 3.64। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि पिछले साल के प्रचलित भाव पर राज्य सरकार के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 3,52,161 करोड़ से बढ़कर वर्ष 21-22 में 2021-22 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो 1,05,778 रुपये की तुलना में 2021-22 में 1,18,401 रुपया, लगभग 12% अधिक है। सबसे दुखद पहलू ये है कि जीएसटी में ये जून के बाद हम लोगों को मिलना बंद हो जाएगा, लगभग 5,000 करोड़ से भी अधिक। तो इसमें भारत सरकार से हमने पहले भी कहा कि इसमें कुछ विचार किया जाए। पिछली सरकार तो केवल 12 लाख किसानों के धान खरीदी कर रहे थे और 57 लाख, फिर 92 लाख मीट्रिक टन और इस साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो कि पिछले सरकार की तुलना में 9,77,000 किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने जो धान को छोड़कर अन्य फसल ले रहे हैं उन किसानों को इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपया और 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को दी गई थी। अब इस साल उस प्रावधान के लिए मैं पहले भी बताया कि 6,000 करोड़ का इस साल प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसान जो 271 रुपये क्विंटल में बेचते थे उसको 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं और इसके लिए भी बजट में 112 करोड़ का प्रावधान। फसल बीमा के लिए भी प्रावधानित किया गया है। जो फलोद्यान है, सब्जी है, उसको भी लगातार बढ़ाने का हमारा उसकी स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके। उस योजना के लिए भी बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 200 करोड़ और मूलभूत कार्य की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान मद में 1,114 करोड़ का प्रावधान किया गया है।